हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विकास कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 यानी वर्ग 9 1.1 का सभी सवाल का सॉल्यूशन करेंगे बहुत इजी तरीके से। तो चलिए चालू करते हैं। ये पहला नंबर 1 नंबर में दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक, Q = 0। मतलब कहने का इसका मतलब है कि नीचे में जैसे 1 का नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है नीचे में, जबकि Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या समझ में आएगा तभी ना कुछ होगा। चलिए, परिमेय संख्या जब समझ में आएगा तभी तो आप सही या तो गलत, हाँ ना। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या। परिमेय संख्या पहले समझिए। परिमेय संख्या बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है तो देखेंगे जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं, सकते हैं जहां P Q कोई पूर्णांक हो। क्या हो बच्चों, पूर्णांक हो और P और Q = 0 हो। अर्थात अर्थात में क्या बोल रहा है, P और Q का HCF = 1 हो। बढ़िया से समझेंगे। जब ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो ये ऐसा सवाल आप कभी भी आसानी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मान लीजिए इसी का उठा लेते हैं शून्य को P/Q के रूप में लिख दिए, नीचे में तो 1 लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्या बोल रहा है, PQ कोई पूर्णांक हो। क्या बोल रहा है, PQ कोई पूर्णांक। देखिए 0 पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को सबसे पहले बढ़िया से समझेंगे। चलिए ये 0 और 0 से इधर क्या होगा, पूर्णांक में 1 प्लस में जाता है 2 3 4 5 चलते रहेगा, इधर माइनस में जाता है इधर भी चलते रहेगा। मतलब पूर्णांक में क्या होता है, दोनों तरफ प्लस में ऋण और धन, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो इसमें बोल रहा है कि शून्य क्या पूर्णांक है, तो शून्य क्या है, पूर्णांक है। एक क्या पूर्णांक है, यानी PQ पूर्णांक तो है, इसके नीचे में 0 भी नहीं है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। हाँ, इसे लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसे लिख सकते हैं। उससे पहले कुछ ऐसा परिमेय संख्या जो कि बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कैसे कैसे हो सकता है। जैसे देखिए 1/2 के क्या है, बोलेंगे परिमेय संख्या। अब बोलेंगे हाँ तो ये तो परिमेय संख्या का है कि एक जो है ना क्या है, पूर्णांक भी है और P/Q के रूप में भी लिखा हुआ है। 1 और 2 का HCF, नीचे में 0 भी नहीं है। 1 और 2 का अगर HCF निकाल दिया जाए तो चलिए 1 से 2 में भाग दे के देखते हैं। तो 2 बार में 2 कट गया, कुछ नहीं बचा। ये 1 क्या है, HCF हो गया। HCF भी 1 आ रहा है, बोलिएगा चाहे इसका तो 1 आ रहा है, लेकिन 2/4 का 1 कहाँ आ रहा है, आप नहीं बोलिएगा। इसका अगर आप बोल रहे हैं HCF 1 आ गया तो इसका कहाँ आ रहा है। देखिए ऐसा जब संख्या रहे ना, ऐसा जब रहे बट्टा में लिखा हुआ, तो इसको बहुरूपी बोलते हैं बच्चों। बहुरूपी क्या होता है कि जो दूसरों का रूप ले लेता है उसको बहुरूपी बोलते हैं। ये जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कटा दिया जाए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए अब जैसे 3 के नीचे में 6 है तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। तो इस तरह का कहीं अगर संख्या रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए
अब हम लोग आगे का सवाल इसको हल करेंगे। परिमेय संख्या अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसका आगे का चैप्टर में भी करा दिया जाएगा। चलिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये तो लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। ये क्या हो जाएगा? चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? क्लास 9 1.1 का दूसरा नंबर देख लेंगे, बढ़िया से समझेंगे एकदम आसानी से। चलिए, बोल रहा है 3 और 4 के बीच में, 4 के बीच में, 4 के बीच में कितना? अच्छा परिमेय संख्या। अच्छा, अरे बाबा बहुत ईजी है। अच्छा परिमेय, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये क्या है? किसके किसके बीच में बोल रहा है? 3 और 4 के बीच में बोल रहा है। चलिए, 3 और 4 के बीच में ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 बीच में खाली जगह छोड़ दिए, मतलब बीच में ना बोल रहा है। चलिए, अब कितना संख्या? अच्छा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि जब 6 संख्या बोले तो एक आगे कर देना। अगर 7 संख्या बोल रहा है उसमें भी क्या करना है? एक आगे करना। 8 बोलेगा तो एक आगे करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। 6 बोल रहा है तो एक आगे करेंगे, क्या? एक जोड़ देंगे, 6 1 बराबर 7 हो जाएगा ना। तो नीचे में कुछ नहीं, जिसका 1 बने 7/7 से नीचे में भी गुना कर देंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे, समझे ना? इस 7 और नीचे में भी 7 से गुना कर देंगे। 3 7 21 21, नीचे में 7 और 7 चौक 28, नीचे में 7। अब क्या हो जाएगा? 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26 के बाद 27, नीचे में क्या लगा देंगे? 7। क्या लगेंगे? बट्टे में तो लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वीडियो को स्किप करके आप ले सकते हैं, पीछे करके। दोस्तों 8 बजे से 8 बजे 8 बजे 8 बजे यानी AM से, क्या? AM से सवेरे 8 बजे सवेरे से 9 बजे तक, 9 बजे तक लाइव क्लास है। क्या है? लाइव क्लास। इस क्लास में क्या होगा? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर मुझे मैथ से डर लगता है, या तो मैथ समझ में उनको नहीं आती है। तो ये खास कर लिए करके मैथ के लिए है। आप लोग अगर हो तो 8 बजे सवेरे लाइव क्लास आके पढ़ सकते हैं। ये मैथ के लिए भरोसा दिलाता हूँ कि ये अगर आप इसमें 3 महीना तक क्लास कर लेते हैं, तो जैसे बच्चा बोलता है कि मैथ से डर लगता है, तो ऐसा नहीं हो। डर तो लगेगा लेकिन मैथ से नहीं, मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। अरे मैथे को डर लगेगा फिर से। यानी आप जो सोच रहे हैं ना कि गणित से डर लग रहा है, ये आप सोच रहे हैं गणित से डर लग रहा है। नहीं रे भैया, जब 3 महीना क्लास आप कीजिएगा रेगुलर, तो गणित सोचेगा ना रे इसी से तो डर लगा, यानी गणित आपसे डरेगा, भरोसा दिला देता हूँ। और एक लाइव क्लास है शाम में 8 बजे 7 बजे से, 7 बजे से लाइव क्लास है। कितना? 8 बजे तक है। 7 से 8, 7 से 8, 7 से कितना बजे है? 8 बजे तक है। कितना बजे? 8 बजे तक। चलिए, ये जो 7 से 8 है, ये 9th और 10th वालों के लिए। किसके? 9th एंड 10th वालों के लिए, यानी 10वां 9वां के लिए और 10वां के लिए। इसमें आपको 9th और 10th का मतलब ये पर्सनल टाइम है, जो कि 7 से 8 बजे तक में लाइव क्लास में आप पढ़ सकते हैं। और 8 बजे से 9 बजे तक में
आप 7 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी, उसके लिए मतलब बेसिक से उठाएंगे, एकदम बोर्ड मास से उठाया जाएगा, बोर्ड मास से उठाया जाएगा एकदम 8 वाला। चलिए दोस्तों, तीन नंबर का तो सवाल हो गया, 2 नंबर का। अब 3 नंबर का समझते हैं, 2 नंबर का तो हो गया है, 3 नंबर। चलिए चलिए जरा बढ़िया से देख, इसको मिटा देते हैं। तीन नंबर का देखिए, 3 नंबर में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 कितना, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। ये तो वही वाला है 2 नंबर के तरह, बहुत इजी है, खाली बट्टा में लिख दिया है। तो क्या दिक्कत है, बट्टा में लिख दिया है। देखिए किसके बीच में, 3/5 के बीच में। अरे 3/5 से लेके 4/5 के बीच में। क्या बोले अभी तुरंत, अगर 5 बोल रहा है तो एक आगे करेंगे, बोल रहे थे 6 तो 1 प्लस कर दिया, तो 5 में 1 प्लस करेंगे क्या, 6 हो जाएगा। यानी 5 + 1 बराबर 6 नहीं हो जाएगा, तो 6 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे। चलिए ऊपर में भी कर दिया और नीचे में 6 से गुना कर दिया। चलिए 6 × 3 = 18 हो गया और 5 × 6 = 30 हो गया। यहाँ 4 से करेंगे, 4 × 7 नहीं 6 से ना, 4 × 6 = 24। नीचे में क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30। बोलो 18 के बाद क्या आता है, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, के बाद 23, 24 तो आई है, नीचे में लगा देंगे सबका। नीचे में 30 है तो 30 लगा देंगे। चलिए अब तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आंसर किताब में नहीं दिया है, किताब में तो आंसर दिया है 30/50 से, लेकिन यहाँ तो आप आंसर कुछ और है। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ना, अनेक तरीका से बनता है, अनेक फार्मूला से। जैसे आप कह सकते हैं, आपको जो ये रूल नियम याद रखना है कि जितना संख्या बोले उससे आगे एक जोड़ देंगे, क्या होगा, उतने संख्या ज्ञात। 1 2 3 4 5, आप 28 के बीच में देख सकते हैं कितना परिमेय संख्या ज्ञात हुआ, 5। अब बोलेंगे किताब में कुछ और दिया है। अरे किताब में 10 से दिया है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर 3/5 के बीच गुना में करते हैं, 10 से करते हैं, और इधर करते हैं किसके, 4 है ना, 4 के बीच 5 के बीच में 10 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 या 30 नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ से लिखते हैं, आपको थोड़ा 30, चलिए 30 और नीचे में 5 × 50, इसलिए लिख दिए यहाँ से कि पूरे में हट जाएगा। यहाँ 4 × 40, 40 और नीचे में 5 × 50। अब देखिए 40, 30 के बाद 31, यही बोलेंगे कि सर 31/50 आंसर दे दिया। देख लीजिए 32, 33 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद 37 के बाद 38 के बाद 39, 40 तो है, नीचे में 50 लगा देंगे सबका, नीचे में 50 50 50 लगा दिए 50। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। क्या दिया है सवाल में, जरा बढ़िया से पढ़िए कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ कितना हो गया, तो 9 हो गया ना। तो चलिए आपका आंसर दोनों सही है। आप ये वाला याद रखिए कि एक बढ़ा के हमको जोड़ देना है, यानी बढ़ा देना है एक उसमें, तो क्या हो जाएगा। ये वीडियो भी आपको, ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, चौथा नंबर। तब तक के लिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये आपको समझाने के लिए बता दिए। कई बहुत बच्चा ऐसा है प्रश्न कर देते हैं, सर आप जो बताए नहीं किताब में तो आंसर ही नहीं है। अरे बुड़बक, आपकी बात तो समझ में आ गया ना। चलिए अब की बार है 4 नंबर का। चलिए चौथा नंबर हो गया, चौथा नंबर।
चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर में दिया है नीचे नीचे दिए गए गए कथन कथन सत्य सत्य है या असत्य असत्य ना। बोलते हैं कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, उत्तर दीजिए। चलिए पहला नंबर सवाल देख लेते हैं। दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब देखेंगे, बढ़िया समझेंगे कि प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्या। अब ये दोनों समझ में आएगा तभी तो। प्राकृत संख्या क्या होता है, अगर प्राकृत संख्या गिनती की संख्या का तो एक से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। ये गिनती की संख्या 1 2 3 नहीं गिनते तो इसी को प्राकृत संख्या कहता है। पूर्ण संख्या, रे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, तो 0 से 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चा, 0 नहीं होता है। आपको समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 होता है। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। तो बोल रहा है प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है। काहे के पूर्ण संख्या में जितना किसके प्राकृत संख्या होता है और पूर्ण संख्या में सभी कुछ दिखाई दे रहा, दिखाई दे नहीं रहा है। चलिए अब क्या लिख देंगे कि हाँ क्या लिखेंगे, सत्य है। क्या लिखेंगे आंसर में, क्या हो जाएगा, सत्य है। क्या होगा, सत्य है। क्या होगा, सत्य। कारण में क्या देंगे, क्योंकि सभी यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या की संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या की जितना भी है 0 से, खाली एक 0 प्राकृत में नहीं होता और बाकी सब होता है, तो प्राकृत संख्या तो ही जाता है। चलिए कारण के साथ, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा नंबर में। चलिए जरा दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अरे ऐसा बात है, लिख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यही न बोल रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक तो समझ गए हैं, पहले भी बता दिए। और एक बात देखिए, पूर्णांक में होता है इधर प्लस में और इधर ये प्लस में जाएगा, डॉट इधर माइनस में जाएगा, 1 -2 -3 -4, ये डॉट डॉट जाएगा। ये पूर्णांक हुआ। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 से तो इधर ना चलता है भाई, प्लस वाला में तो माइनस वाला थोड़ी होता है, हाँ नहीं होता है, तो असत्य ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। चलिए लिख देते हैं असत्य। आंसर में क्या होगा, असत्य, तो यह संयोग असत्य। कारण क्या देंगे, कारण यानी -2 या -4 दे दीजिए। -2 पूर्णांक है मगर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।
चलिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। इसका एक तो 3 रह गया था, पूरे मिटा दे। इसका एक 3 नंबर रह गया है। चलिए 3 नंबर जो रह गया ये वाला देख लीजिए, उतार लीजिए। यानी 4 का जो है ना 3 नंबर जो बता रहे थे अभी, 3 नंबर प्रत्येक 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 परिमेय संख्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बढ़िया समझेंगे। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 4 डॉट चला जाता है, और परिमेय संख्या तो बट्टा में लिखा जाता है। क्या होता है? बट्टा में लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि असाध्य का है कि यह तो परिमेय, जैसे क्या बोल सकते हैं 1/2 परिमेय है, परंतु यह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। आपको 2 अगर पूछा रहता तो क्या है? परिमेय संख्या पूर्ण, यह है कि पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ तो बट्टा में दिया है ना, तो लिख देते हैं ना। आंसर में क्या हो जाएगा? ओ सो तो असत्य, क्योंकि चलिए 1/4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, क्या कि कल से तो लाइव क्लास चलेगा, तो लाइव क्लास में आप आके बता सकते हैं कि यहाँ नहीं है, फिर से हम दोबारा वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए दे। और वीडियो से अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं बल्कि बहुत से बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार शेयर करना भी नहीं भूलना है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।